Exercise 3.2, first question. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास मैथमेटिक्स के टेस्ट के स्कोर्स हैं 15 स्टूडेंट्स की. वो स्कोर्स हैं 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. Find the mode and median of its data. Are they same? तो यहाँ पर हमको गिवन इन्फॉर्मेशन में स्कोर्स दिए गए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट के 15 स्टूडेंट्स के. तो हमको यहाँ पर मोड और मीडियन पता करना है. तो मोड और मीडियन पता करने से पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे ये लिखकर कि गिवन डेटा. तो गिवन डेटा में ये मार्क्स लिख देंगे हम. क्या है मार्क्स? एज इट इज़ लिखिए 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20. चेक कर लीजिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो पूरे 15 स्कोर्स हमने यहाँ पर लिख लिए. तो अभी यहाँ पर हमको क्या पता करना है? मोड पता करना है और मीडियन पता करना है. तो हाँ, आप क्या करिए, इस जो डेटा यहाँ पर है उसका असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हमारा ऑर्डर होगा. तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है? देखिए 5 जी. तो सबसे पहले है 5, उसके बाद सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 9 है. तो उसके बाद सबसे छोटा है 9. उसके बाद देखिए 10 भी हो गया. आप चाहे तो यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हो. जैसे 5 हमने यहाँ लिख लिया, फिर 9 भी हमने लिख लिया और 10 भी हमने लिख लिया. उसके बाद देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा? इसके बाद 10 से थोड़ा बड़ा नंबर, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर 15 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 12 है. तो 12 को कट कर दीजिए. उसके बाद देखिए 12 से थोड़ा बड़ा नंबर 15 के बाद यहाँ पर 16 है, उसको लिख दीजिए. तो 16 भी हो गया. और देखिए क्या है, और देखिए 19 है यहाँ पे. 19 के बाद 20 3 बार 20 है या 4 बार 20 है. देखिए 1 2 3 4. तो 20 लिख दीजिए. कितने 20s हैं यहाँ पे? 4. तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और एक यहाँ पे. तो हमने 4 20s भी लिख दिए. 19 भी हमने यहाँ लिखा था. और देखिए 20 के बाद यहाँ पे बचे सिर्फ ये 4 डिजिट्स, 4 नंबर्स. एक है 23 और एक है 24 और बाकी के दोनों हैं 25, 25. एक बार काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया. तो यहाँ पर इसका मोड क्या होगा? अब मोड पता करने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर बार बार आ रहा है. तो यहाँ पर तो रिपीट 20 हो रहा है. कितने बार 20 रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4. 4 टाइम्स 20 रिपीट हो रहा है और 2 टाइम्स 25 रिपीट हो रहा है. तो मोड की वैल्यू वो होगी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगी. सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर ही मोड होगा. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है? 20 हो रहा है, क्योंकि 20 4 बार है और 25 सिर्फ 2 बार. तो इसीलिए इसका डेटा होगा, इसका मोड होगा 20. इस डेटा का मोड होगा 20. अभी देखिए मीडियन. तो मीडियन क्या होता है?
मिडिल वैल्यू होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू कैसे पता करेंगे, इधर से और इधर से कट करते आइए, यहाँ से कट कर दिए लास्ट से और फर्स्ट से एक टर्म कट कर दिया हमने, फिर लास्ट सेकेंड, फिर सेकेंड वाला, फिर 24, फिर यहाँ का 10, फिर 23, यहाँ का 12, फिर यहाँ का 20, यहाँ का 15, फिर यहाँ का 20, यहाँ का 16, फिर यहाँ का 20 और यहाँ का 19। तो जो बच गया कौन बचा, देखिए सिर्फ 20 बचा, इसलिए इसका मीडियन भी क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, मोड एंड मीडियन आर द सेम। क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 you have to try by yourself. Question number 5, tell whether the statements is true or false. तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ना है, समझना है और लिखना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। तो जो मोड की वैल्यू होती है वो हमेशा गिवन डेटा में कोई भी एक नंबर की होती है, यानी जो डेटा में नंबर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर मोड होता है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि मोड वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा गिवन डेटा में। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द मीन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो यहाँ पर जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था कि मोड हमेशा कोई ना कोई एक नंबर ही होगा, वैसे ही यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि मीन हमेशा कोई ना कोई एक नंबर होगा जो डेटा में है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, मीन कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड वन, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ये तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो मीडियन होता है वो गिवन नंबर्स में से या गिवन डेटा में से कोई एक नंबर होगा, जो बिल्कुल सही है क्योंकि मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। तो ये जो गिवन डेटा है इसका मीन 9 है। ये कह रहा है कि ये जो डेटा है उसका मीन क्या है, 9 है। तो हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा। बिफोर वी राइट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, वी नीड टू फाइंड द मीन यूजिंग द मेथड विच वी लर्नड। तो हियर सोल्यूशन, फोर्थ वन का सोल्यूशन देखिए, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना होगा, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ टोटल 8 नंबर्स हैं। अभी इनको ऐड करिए, 6 + 4 is 10, 10 + 3 is 13, 13 + 8 is 21, + 9 is 30, 42, 55, 64। तो ऊपर कितना आ गया सम, 64 आ गया, डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 ज़ा। तो यहाँ पर मीन का आंसर है 8। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से मीन क्या है, 9। तो ये मैच नहीं कर रहा, इसी वजह से ये फॉल्स हो गया।